दोस्तों, अगर हमारे पास काम करने वाला वार्प ड्राइव तकनीक होता तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाती। हम यह नहीं जानते कि कुछ भी प्रकाश से तेज घूम सकता है या नहीं। लगता है कि यह सभी चीजें जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं उनके लिए एक यूनिवर्सल गति सीमा है। लेकिन अगर हम एक स्पेसशिप बना सकें जो समय और स्थान को डिस्टॉर्ट करने में सक्षम हो तो यह कल्पना अद्भुत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक अंतरिक्ष यान जो वार्प ड्राइव से संपन्न हो। यह स्पेसशिप एक बड़े रिंग द्वारा एनकैस किया जाएगा जो यान के सामने स्थान समय को संपीड़ित करेगा और इसे पीछे फैलाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट कॉस्मिक स्पीड सीमा से ऊपर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि यह स्पेसक्राफ्ट के आसपास खुला हुआ स्थान भी बनाएगा। दोस्तों, जब हमने इस प्रपल्शन मेथड को समझ लिया तो हम अपने कॉस्मिक विजय का आरंभ कर सकते हैं। क्या आपको पता है हम ब्रह्मांड में कितनी दूर जा सकते हैं? अगर वार्प ड्राइव हमारे यान को प्रकाश से 10 गुना तेज गति में भगा सके तो हमें मंगल तक पहुंचने में सिर्फ 75 सेकंड्स लगेंगे। पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में भी कम समय लगेगा। कुछ 50 सेकंड्स की अंतरिक्ष यात्रा और हमारे सामने हमारा तारा होगा। दोस्तों, यहां से हम ऑर्ट क्लाउड की अंतरिक्षिक सीमाओं तक तेज गति से जाएंगे। हमारे सौर मंडल के किनारे का आरंभ 10 गुना प्रकाश की गति में हमें यहां पहुंचने में लगभग 72 दिन लगेंगे और फिर 83 दिन और अंतरिक्ष में हम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचेंगे। यह एक तारा प्रणाली है जिसमें एक संभावना से भरपूर एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। दोस्तों, हमारा पहला अंतरिक्ष कॉलोनी प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर बस जाएगा, लेकिन हमारी रिसर्च में रुकावट नहीं आएगी। हमारा अगला स्टॉप ग्लीज 667 सीसी होगा। भूमि का गर्म और बड़ा संस्करण लगभग 23 प्रकाश वर्ष दूर। यह एक्सोप्लैनेट उपयोगी हो सकता है या नहीं, लेकिन इसे जांचने के लिए 5 वर्ष की परिक्रमा भेजना व्यर्थ नहीं होगा। दोस्तों, दूसरे मानव युक्त यान केपलर 4 चेर डूबी और केपलर चेर 5 डूबी पर यात्राएं भेजी जाएंगी। हमारे संभावित रहने योग्य दुनियाओं की सूची में अगले होते हैं। वे यात्राएं थोड़ा तेज गति करनी होंगी। या तो वह चाहेंगे कि वे 120 वर्ष से अधिक समय तक 1200 प्रकाश वर्ष दूर स्थल में व्यतीत करें, या फिर 1000 गुना प्रकाश की गति में उन्हें उन केपलर एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचने में सिर्फ 437 दिन लगेंगे। दोस्तों, चाहे हम प्रकाश से तेज घूम रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी वर्षों तक अंतरिक्ष यात्रा में समय बिताना पड़ेगा। दूसरे रहने योग्य दुनियाओं और उनके वासियों की खोज में, यदि वे हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और यह बढ़ता ही जा रहा है। हम कभी भी उसके किनारे तक यात्रा नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास काम करने वाला वार्प ड्राइव हो या ना हो। हमारा घर गैलेक्सी मिल्की वे लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष का है। अगर हम 1 प्रकाश वर्ष प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं तो हमारे अपने गैलेक्सी के सर्वाधिक कोने तक पहुंचने में 22 वर्ष लगेंगे। दोस्तों, चलिए एक लम्हे के लिए पृथ्वी पर लौट आते हैं। सबसे तेज अंतरिक्ष यान जो हमने बनाया है वह हमारे मानी हुई वार्प ड्राइव से 90 मिलियन गुना धीरे है। हमारे पास एक स्टार ट्रैक स्तर का अंतरस्टेलर यात्रा हासिल करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। और यह मत भूलिए कि वार्प ड्राइव तकनीक का उपयोग करने के लिए प्राथमिक रूप से एक विशेष मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। शायद हमें अपने संसाधनों को एक डायसन स्फीयर बनाने में लगाना चाहिए जो हमारे सूर्य की पूरी ऊर्जा को स्टोर करने में मदद करेगा। लेकिन वह कहानी है किसी और वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पर जाएं। बाय बाय।